नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूर आज भोपाल पहुंच गए हैं। मजदूरों को भोपाल से फिर अलग अलग जिलों के लिए बसों से रवाना किया जा रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। सीएम ने मजदूरों के भोपाल आने की जानकारी ट्वीट करके कल दी थी। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को भरोसा दिलाया है। उन्होंने लिखा है कि संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ है और सभी को घर वापस लाया जाएगा। उन्होंने स्पेशल ट्रेन चलाने के फैसले का स्वागत करते हुए पीएम की तारीफ की और साथ ही ये भी बताया कि अब तक 40,000 श्रमिकों को मध्य प्रदेश लाया जा चुका है। मिसरोद स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 300 मजदूरों को ले जाने के लिए पहले से बस तैनात की गई थी। तो आज अपने अपने गृह जिले में वापसी हो जाएगी इन मजदूरों की। भोपाल में ये पहुंच चुके हैं और बसों की व्यवस्था की गई है बाकायदा। इन मिसरोद पर बसें पहले से तैनात हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है जिस तरीके से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जो मजदूर यहाँ वहाँ फंसे हैं उनको उनके गृह जिले तक पहुँचाने के लिए। तो संकट की घड़ी में सरकार श्रमिकों के साथ है और जो भी मजदूर फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा, इस बात का भरोसा मुख्यमंत्री ने दिया है। तो मिसरोद रेलवे स्टेशन पर मजदूरों को अलग अलग गोलों में बैठाया गया है। 30 अलग जिलों के ये मजदूर हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता मनोज राठौर ने इन मजदूरों से बातचीत की। रेलवे स्टेशन पर नासिक से जो स्पेशल ट्रेन आनी थी मजदूरों की वो यहाँ पर आ चुकी है और आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस का यहाँ पर पालन किया गया और जो मजदूर हैं उनको गोले बनाए गए हैं और उसी गोले के तहत सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया और उसी गोले में आप देख सकते हैं पूरे रेलवे स्टेशन पे करीब 347 मजदूर हैं जो कि प्रदेश के अलग अलग करीब 29 ज़िले हैं वहाँ के रहने वाले हैं जो कि नासिक में फंसे हुए थे। इन मजदूरों को यहाँ पर लाने का काम जो है राज्य सरकार ने किया और यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर तैनात है। रात को आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए थे और प्रशासन के जो तमाम अधिकारी थे उनको ये पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई थी। ट्रेन के आने के बाद ट्रेन के दूसरे तरफ रेलवे स्टेशन पे जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि पूरे रेलवे स्टेशन पे जो गोले बनाए गए हैं उन गोलों में इन तमाम जो महिला मजदूर हैं, जो पुरुष मजदूर हैं, उनको यहाँ पर बिठाया गया। पूरा डिस्टेंस का यहाँ पर ध्यान रखा गया। तमाम जो गाइडलाइन है उसका यहाँ पर ध्यान रखा गया और जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि जो बसें हैं उनको रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा किया गया। अब थोड़ी देर बाद इनकी जांच होगी। जांच होने के बाद तमाम जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद इन मजदूरों को इनके जिलों तक पहुंचाने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। हम बात करते हैं कुछ मजदूरों से। कहाँ से आए आप? नासिक। क्या फंस गए थे वहाँ पे आप? हाँ, फंसे थे। तो कोई दिक्कत तो नहीं है आने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में किस तरीके की व्यवस्था थी ट्रेन के अंदर? अच्छी थी, खाने पीने की व्यवस्था थी, पानी भी नहीं मिला, खाते पीते आदमी आया यहाँ तक। शिवराज सिंह चौहान ने पूरी व्यवस्था की थी और अभी भी जो दूसरे राज्यों में मजदूर हैं उनको लाने का काम किया जा रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनके एक एक मजदूर जो है मध्य प्रदेश लौट सके। हाँ, उन्होंने पूरी व्यवस्था की है। मजदूरों को जो यहाँ फंसा हुआ है उनको राज्य पहुँचाने के लिए पूरी व्यवस्था वो कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सरकार की इस व्यवस्था की तारीफ भी जो है मजदूर कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ से हैं आप? नासिक से हैं। यहाँ भोपाल में के रहने वाले हैं या दूसरे ज़िले के? रीवा जिले के। रीवा जिले के। रीवा जिले से के बाद जो है किसी प्रशासन के आदमी ने संपर्क किया था अभी तक? हाँ, किए थे। सरकार ने किस तरीके से संपर्क किया आप लोगों से? सरकार ने हमने सरकार के पास अर्जी भेजी थी, महाराष्ट्र सरकार के पास और अपने एमपी सरकार के पास, तो वहाँ से मंजूरी मिल गई। यहाँ पर जांच के बाद तमाम मजदूरों को जो बसें हैं करीब 29 जिलों के ये मजदूर बताए जा रहे हैं और इन बसों के जरिए अब जो है कुछ देर बाद जो है इन तमाम मजदूरों को यहाँ से उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर मजदूरों को बसों के जरिए उनके घर पहुंचाया जाएगा। श्रमिकों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको लेकर न्यूज़ 18 संवाददाता मनोज राठौर ने रेल एसपी राजेश सगर से खास बातचीत की।
राजधानी भोपाल के मिसरोद रेलवे स्टेशन पर नासिक से जो स्पेशल ट्रेन थी वो आ चुकी है। यहाँ पर करीब 347 यात्री जो हैं, जो कि मजदूर हैं, वो इस ट्रेन से जो है राजधानी भोपाल के मिसरोद रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं। यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है वो प्रशासन के द्वारा की गई है। देर रात को जीआरपी आरपीएफ के साथ स्थानीय पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तैनात हो गए थे। तो जो व्यवस्था प्रशासन को करनी थी सोशल डिस्टेंस के तहत, तमाम गाइडलाइन के तहत, वो यहाँ पर कर ली गई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेशन पे जो ट्रेन आई है उसमें जो तमाम मजदूर यहाँ पर थे उनको ट्रेन से यहाँ पर उतार लिया गया। तो करीब 347 मजदूर नासिक से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जीआरपी और आरपीएफ की आप देख सकते हैं यहाँ पे टुकड़ी तैनात है और जो व्यवस्था गाइडलाइन के तहत करनी थी वो तमाम व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सोशल डिस्टेंस के तहत गोले बनाए गए स्टेशन पे और उन मजदूरों को यहाँ पर रखा गया है। अधिकारी देख सकते हैं सर, किस तरीके की व्यवस्था की गई है मजदूरों को लेके? देखिए, इसमें दो प्रकार का अमला लगा हुआ है। मतलब आरपीएफ स्वयं काम कर रहा है और हम लोग जो जीआरपी का जो हमारा अमला है, मैं एसपी रेल हूँ, तो ये पूरा अमला हमारा लगा हुआ है। और इसमें जो प्रोटोकॉल है वो सब का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसमें सोशल डिस्टेंस जो है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इनका जो चेकअप वो भी प्रॉपर किया जा रहा है। इसके बाद जिनकी जो गंतव्य स्थान पर जहाँ जाना है वहाँ जो बसें जाएंगी उनमें भी जो है फिजिकल डिस्टेंस का भी उसमें भी ध्यान रखा गया है। तो इस प्रकार ये आज जो हमारी लेबर ट्रेन है जो स्पेशल वो आई है और ये नासिक से, इसमें करीबन मध्य प्रदेश के भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो श्रमिक हैं और उनको अभी ये स्टेशन पहुँचे हुए हैं और उनको सभी को सुरक्षित करते पहुँचाया जाएगा। सर, अभी क्या व्यवस्था रहेगी आगे की? सोशल डिस्टेंस के तहत गोले बना दिए गए, उनको बिठा दिया गया है, आगे किस तरीके से प्रशासन उनको पहुँचाने का काम करेगा? नहीं, अभी जो प्रोटोकॉल है उसमें जो डिस्टेंस निर्धारित की गई है, बसों में भी वही डिस्टेंस निर्धारित की जाएगी और उनका सभी का रूट बना दिया गया है। तो उस रूट पे वो बसें जाएंगी और उसको उसी हिसाब से उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, करीब 29 जिलों के ये सभी 347 मजदूर हैं जिनको लेकर यहाँ पे तमाम व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंस के तहत गोले बनाए गए हैं। इसके अलावा उनको गंतव्य स्थल तक, क्योंकि 29 जिले हैं, 29 बसें तय की गई हैं और उन बसों को जो है अलग अलग जिलों में यहाँ से भेजा जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा हुआ है। कल और उसके पहले दिन 19 मरीज सामने आए थे, फिर 28 मरीज सामने आए और अब जो जानकारी है 32 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। तो आंकड़ा बढ़ रहा है। कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़ते हुए 1545 तक पहुंच गया है। 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हो गई है और अब तक इंदौर में 74 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं और जो नए मामले सामने आ रहे हैं इसमें रोजाना मौत का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रदेश में 2700 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हो चुका है, बल्कि उससे ज्यादा हो चुका है। 2700 को पार कर गया। अब तक 644 मरीज रिकवर होकर घर जा चुके हैं और प्रदेश भर में 147 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज हैं, 1545 पॉजिटिव केस इंदौर में अब तक सामने आ चुके हैं। तो ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। लॉकडाउन बढ़ चुका है, तीसरा लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन इस बीच ये कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 2700 पार हो गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। प्रदेश भर में जो मरीज ठीक होकर जा चुके हैं 644 रिकवर हो चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ा और स्थिति को बताता है कि क्या हालात है। प्रदेश भर में 149 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में मौत का आंकड़ा भी ज्यादा है और साथ ही पॉजिटिव केस भी सबसे ज्यादा है। 1545 पॉजिटिव केस सामने इंदौर में आ चुके हैं। तो ये देख लीजिए रिकवर मरीजों की संख्या क्या है। इंदौर में रिकवर मरीजों की संख्या अब बढ़कर 290 हो चुकी है। भोपाल में भी मरीज ठीक होकर घर गए हैं तो 223 ये संख्या बढ़ गई है। ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2, खरगोन में 22। ये वही संख्या है जो कल भी थी। तो यहाँ पर अभी ठीक होने की
ग्राफ जो है उसमें कोई इजाफा नहीं देखने को मिला। लेकिन इंदौर और भोपाल जहां पर मरीजों की संख्या भी ज़्यादा और वहां पर लगातार इलाज कर रहे डॉक्टर्स, तो वहां से अच्छी खबर ज़रूर आ रही है। बड़वानी से खबर आई कि 18 मरीज़ रिकवर हो गए, विदिशा में 13, होशंगाबाद में भी ठीक हो गए, खंडवा में 12 मरीज़ ठीक हो चुके हैं, धार में 11 मरीज़ ठीक होकर घर जा चुके हैं, देवास में भी 11 मरीज़ ठीक हो चुके हैं और शाजापुर से खबर है कि 6 मरीज़ अब तक ठीक हो चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 4 मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। तीसरी बार ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। देश भर में कुछ छूट जरूर दी गई है, लेकिन लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ग्रीन जोन में बसों को चलाने की तैयारी की जा रही है। रेड जोन में कोई राहत नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। फंसे हुए मजदूरों के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। गृह मंत्रालय ने इसकी गाइडलाइन जारी की है। हवाई, रेल, मेट्रो सेवा 17 मई तक बंद रहेगी। सभी शैक्षणिक संस्थान 17 मई तक बंद रहेंगे। ग्रीन जोन बसों में 50% सवारियां चल पाएंगी। मॉल, जिम, सिनेमा हॉल 17 मई तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में स्थिति देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में रायपुर रेड जोन में है और कोरबा जो है ऑरेंज जोन में है। 4 मई से क्या नहीं खुलेगा? हवाई सफर, ट्रेन, अंतर्राज्यीय बसें नहीं चल पाएंगी। 4 मई से क्या नहीं होने वाला? तो राज्यों के बीच में आप सफर नहीं कर पाएंगे। बस सेवाएं बंद रहेंगी, मेट्रो बंद रहेगी। ये 4 मई को स्थिति क्या रहने वाली? राज्यों के बीच में सफर पर रोक रहने वाली है। शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, जिम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, होटल बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, बार बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। धार्मिक स्थल भी बंद रहने वाले हैं। पाबंदियां क्या रहने वाली हैं ये भी अब जान लीजिए। पाबंदियां क्या रहेंगी? कुछ पाबंदियां 4 मई से जो पाबंदियां हैं, गैर जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर हर जोन में रोक रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर जाने पर रोक रहेगी। गर्भवती महिलाओं, अस्वस्थ लोगों के बाहर जाने पर रोक रहेगी। ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक कंटेनमेंट जोन के बाहर खुल पाएंगे। रेड जोन में क्या खुल पाएगा, क्या नहीं खुल पाएगा? तो रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, टैक्सी, कैब, जिले के अंदर बस से आवाजाही नहीं हो पाएगी। नाई की दुकान नहीं खुल पाएगी, सैलून नहीं खुल पाएंगे। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए निजी गाड़ियों की आवाजाही जरूर इसकी परमिशन मिल जाएगी, जिसमें ड्राइवर के साथ 2 यात्री सफर कर पाएंगे। दोपहिया वाहन में केवल एक ही व्यक्ति सफर कर सकता है। जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें जरूर खुली रहेंगी। ई कॉमर्स कंपनियां आवश्यक वस्तुएं ही डिलीवर कर पाएंगी। रेड जोन में निजी ऑफिस खुल पाएंगे, लेकिन 33% स्टाफ के साथ ही काम हो सकेगा। सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे डिप्टी सेक्रेटरी स्तर पर, और ऊपर के अधिकारियों के बारे में यह बताया गया कि ये काम पर आएंगे। ऑरेंज जोन की स्थिति अब आपको दिखा देते हैं कि क्या खुल पाएगा, क्या नहीं खुल पाएगा। जिले के अंदर और जिलों के बीच में बसें नहीं चल पाएंगी। टैक्सी और कैब को छूट मिलेगी जरूर। एक ड्राइवर के साथ 2 ही यात्री सफर कर पाएंगे। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए जिलों के बीच में निजी वाहन सफर कर पाएंगे। गाड़ी में ड्राइवर के साथ केवल 2 ही यात्री सफर कर पाएंगे। ग्रीन जोन की स्थिति क्या रहेगी यह भी आप देख लीजिए, क्या खुल पाएगा। सभी गतिविधियों को छूट जरूर दी जाएगी, लेकिन कुछ नियम शर्तों के साथ। 50% कैपेसिटी के साथ बसें चल पाएंगी और 50% क्षमता के साथ बस डिपो भी काम कर पाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर पहनना जरूरी होगा। शादियों में केवल 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इसके लिए बिल्कुल तय कर दी गई है संख्या। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। शराब, पान, गुटखा, तंबाकू बेचने वाली दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगी। 2 गज की दूरी का पालन किया जाएगा। दुकान पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे और ये दुकानें केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुले रहेंगी। कार्यस्थलों पर फेस कवर जरूरी होंगे। और अब बात देश में कोरोना अपडेट की कर लेते हैं। तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,365 हो चुकी है, जिसमें 25,148 कोरोना केस अभी एक्टिव हैं। कोरोना से 1,152 लोगों की मौत भी हो चुकी है और देश में 9,064 लोग ठीक होकर घर जा चुके। महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़कर 10,498 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 459 लोगों की मौत भी हुई है। गुजरात की अगर बात की जाए तो कोरोना के मामले बढ़कर यहां पर 4,395 हो चुके हैं। 214 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 2,584 पर पहुंच चुकी है।
बात छत्तीसगढ़ की, तो सूरजपुर में मिले कोरोना के 3 नए मरीज सामने आ चुके हैं। पंचायत सचिव, आरक्षक समेत 3 लोग कोरोना पॉजिटिव आए। जजवाल कैंप में मजदूरों के संपर्क में ये सभी आए थे और सभी सूरजपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर इसी के साथ 6 हो चुकी है और प्रदेश में अब तक कोरोना के 43 मामले सामने आ चुके हैं। बताएं कि 36 कोरोना मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन 7 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है और सूरजपुर में अब यह आंकड़ा बढ़ता हुआ और सूरजपुर में मरीजों की संख्या बढ़कर पहले जहां 3 थी वो बढ़कर 6 हो चुकी है। 3 नए मामले सामने आ चुके हैं और ये 3 नए जो मामले हैं इसको मिलाकर ये संख्या 6 हो चुकी है। और ये कौन कौन लोग हैं आपको बताएं कि पंचायत सचिव, आरक्षक और समेत कुल 3 लोग हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव आए हैं और ये इन मजदूरों के संपर्क में आए थे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बातचीत की और रायपुर को रेड जोन से हटाने का अनुरोध किया है। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को रायपुर की स्थिति के बारे में जानकारी दी और बताया कि रायपुर में कोरोना का सिर्फ 1 मरीज है और वो भी एम्स का नर्सिंग स्टाफ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में जल्द ही विचार करने का आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया है और रायपुर के संबंध में जानकारी भी मांगी है। और एक खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के आईएएस 1 दिन का वेतन देने वाले हैं। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को इस बात का पत्र लिखा है। कोरोना संकट से निपटने के लिए 1 दिन का वेतन आईएएस प्रदेश के जो हैं वो देने वाले हैं। तो इसको लेकर एसोसिएशन में फैसला हो गया है और जिस तरीके से लगातार कोरोना को लेकर लोग अपनी अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष में, प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया जा रहा है, मदद की जा रही है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की आईएएस एसोसिएशन ने भी इस बात का फैसला लिया है कि 1 दिन का वेतन दिया जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सीएम को इस बात का पत्र लिखा है। कोरोना संकट से निपटने के लिए ये वेतन दिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने की कोशिश तेज कर दी है। इस कड़ी में सीएम ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है और छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने में मदद की गुहार लगाई है। सीएम ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। पीएमओ इंडिया को लिखे पत्र में बघेल ने मजदूरों को हो रही दिक्कतों का हवाला दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है और सीमा जीएसडीपी के 6% और वित्तीय घाटा 5% करने का अनुरोध किया है। सीएम ने लॉकडाउन से राज्य को हो रही वित्तीय कठिनाइयों का हवाला इसमें दिया है और मदद मांगी है। सीएम ने पत्र में लिखा है कि 22 मार्च से लागू तालाबंदी के कारण राज्य के सामने वित्तीय कठिनाइयां सामने आने लगी हैं। रायपुर से आपको खबर दे दें, दूसरे प्रदेश में लोगों के फंसे होने के मामले में सचिव स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इन मजदूरों को वापस लाने की सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इस बाबत 6 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मजदूरों, पर्यटकों और बच्चों को लाने की जिम्मेदारी इन अधिकारियों पर रहेगी। इधर लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ के 1,08,000 मजदूरों की जो कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की तैयारी चल रही है। बघेल सरकार सभी मजदूरों की छात्रों की तरह घर वापसी करने के कवायद में जुटी है। आपको बताएं कि देश के 21 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में ये मजदूर फंसे हैं। सीएम बघेल के आदेश के बाद श्रम विभाग दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को लाने की तैयारी कर रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी दूसरे राज्यों के मजदूर फंसे हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने शिविर में रखने की व्यवस्था की है और उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई भी जा रही हैं। के बच्चों को हम ला रहे हैं और उसी समय हमने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, न केवल विद्यार्थियों को बल्कि हमारे जो मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में रुके हुए हैं उनको भी लाने का हमको अनुमति दी जाए। जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके भी नाम सूचीबद्ध कर रहे हैं
किस प्रदेश के किस किस ज़िले में कितने कितने मजदूर फंसे हुए हैं और वो आना चाहते हैं, तो उसके भी सूचीबद्ध करेंगे और सूचीबद्ध करके उनको लाने की व्यवस्था हम करेंगे। क्षेत्र के लोग बेंगलोर में कोरोना वायरस के तो ये मज़दूर भी कुछ ऐसे जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं वो भी बाकायदा वीडियो जारी कर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं और ये इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द जहाँ पे हैं वहाँ से उन्हें निकाला जाए। सरकार भी इस तरफ विचार कर रही है कि किस तरीके से काम किया जाए। इसको लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है कि दूसरे राज्यों में जो फंसे हैं मज़दूर उनको मदद की जाए लाने में। और मुंगेली से खबर आपको बता दें, नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर में पानी की सप्लाई ठप हो गई है। नगर पालिका कर्मचारी काम ही नहीं कर रहे हैं और पुलिस पर नगर पालिका कर्मचारी की पिटाई का आरोप है, जिसकी वजह से नाराज कर्मचारियों ने अपने वाटर पंप शुरू नहीं किए हैं और इसकी वजह से पानी की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है और बड़ी लापरवाही शहर में पानी की सप्लाई को लेकर सामने आई है। नगर पालिका कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस पर आरोप है कि नगर पालिका के कर्मचारी की पिटाई कर दी गई थी, जिससे कि नाराजगी सामने आई है कर्मचारियों में और वाटर पंप शुरू नहीं किए गए। गरियाबंद से खबर आपको बता दें, जहां पर 23 हाथियों का दल राजिम पहुंच गया है और महासमुंद से गरियाबंद की सीमा में ये हाथी पहुंच गए। तेजी से ये हाथी आगे बढ़ते जा रहे हैं और अभी कुम्ही अरंड गांव के खार में ये हाथी मौजूद है। ग्रामीणों को इसके लिए सतर्क कर दिया गया है। उनको कह दिया गया है कि वो अपने घरों में ही रहें। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।